अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे, सबसे लाडले बेटे अबान अहमद की हादसे में मौत हो गई। लेकिन लगातार मौत को लेकर सवाल बना हुआ है। सवाल ये कि आखिरकार अबान अहमद की मौत की वजह क्या थी, कारण क्या था, कहाँ चोट लगने से उसकी मौत हुई, क्या ये वाकई हादसा था या कहानी कुछ और है। सबकी नजरें टिकी थी अबान अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। तो देर रात अबान अहमद का पोस्टमार्टम खत्म हुआ और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। अब डॉक्टर ने क्या कुछ बताया, क्या खुलासा किया, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या राज खोला, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अबान अहमद का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, अबान अहमद को कब दफनाया जाएगा, कैसे दफनाया जाएगा और कहां दफनाया जाएगा। तो देर रात लगभग 12 बजे झांसी में पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद अबान अहमद का शव प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान अहमद को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। अबान अहमद के जनाजे के उठने से पहले अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे यानी अबान अहमद के बड़े भाई ने एहसान अहमद ने बड़ी मांग रख दी। एजाद अहमद ने प्रशासन से मांग की थी कि अबान अहमद के अंतिम संस्कार के लिए, उसके जनाजे में आने के लिए उसके दोनों भाइयों को इजाज़त दे दी जाए। वो दो भाई जो जेल में बंद हैं, सबसे बड़ा भाई उमर अहमद जो लखनऊ की जेल में बंद है, दूसरा बड़ा भाई अली अहमद जो झांसी की जेल में ही बंद है। ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशासन दोनों जेल में बंद भाइयों को अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त देगा? क्या दोनों को एक दिन की पेरोल मिलेगी कि वो अपने भाई को मिट्टी दे सके? ये तमाम बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कसारी मसारी वही कब्रिस्तान है जहां पर अतीक अहमद के वालिद, उनकी मां अतीक अहमद, भाई अशरफ के शवों को दफनाया गया था और यहीं अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद को भी सुपुर्दे खाक किया गया था। अतीक अहमद के परिवार की 5 कब्रें इसी कब्रिस्तान में है और अब इसी कब्रिस्तान में सबसे छोटे, सबसे लाडले बेटे अबान अहमद को भी सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कल यानी 6 अगस्त को झांसी के पुंज थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। यह हादसा इतना जोरदार था कि कार का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अबान अहमद भी शामिल है और 3 लोग घायल हुए। जानकारी मिली कि ये सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बड़े बेटे अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। अब जान लीजिए कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने आखिर क्या कुछ बताया। एक्सीडेंटल इंजरी से मौत हुई, सबके हैमरेज हुए, ब्रेन में हुई और पेट में सब आते आते और दिल वगैरह सब फट गए थे। हाँ, बस इस वजह से। अब वो तो पुलिस का काम है बेटा। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रजनीश की माने तो एक्सीडेंटल इंजरी से दोनों की मौतें हुई। एक्सीडेंटल इंजरी यानी हादसे में लगने वाली चोटें। डॉक्टर की माने तो अंदर के ऑर्गन्स फट चुके थे, खराब हो चुके थे। दिल, फेफड़े, गुर्दा सब कुछ खराब हो चुका था। वहीं सिर पर भी गंभीर चोट लगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद, दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जो कि झांसी जेल में बंद है, तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद जो कि 13 अप्रैल 2023 को झांसी एनकाउंटर में मारा गया था, चौथे नंबर का बेटा एहसान और 5वें नंबर का बेटा अबान जो झांसी हादसे में मर चुका है। तो 2 बेटों की मौत हो चुकी है और 2 बेटे जेल में बंद हैं। ऐसे में एहसान अहमद ही अपने छोटे भाई को मिट्टी देगा, सुपुर्दे खाक करेगा। झांसी से अजय झा की रिपोर्ट, यूपी तक।